वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 7 जून और हम कवर करेंगे 7 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएँ। चलते हम आगे की ओर। उससे पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ पीडीएफ आप यदि बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारा देश भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के पास ये पहला मौका है कि वो महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। और ये घोषणा किसने की है? तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने इसकी घोषणा की है। अब एशियाई फुटबॉल परिसंघ की बात की जाए, यानी कि एएफसी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954। मुख्यालय इसका कोलालंपुर मलेशिया में है। सदस्य भी इसमें जो मेंबर हैं वो 47 हैं और बिंडसर जोन इसके महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो देखिए, HDFC बैंक ने समर ट्रीट अभियान शुरू किया है। अब ये समर ट्रीट अभियान है क्या? तो इस अभियान के तहत जो बड़े उपकरण हैं उनके लिए नो कॉस्ट EMI रखी जाएगी और नो डाउन पेमेंट रखी जाएगी। यानी कि अब जितने भी बड़े कारोबारी हैं या फिर कुछ भी आप बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए HDFC बैंक नो कॉस्ट EMI रख देगा और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। फिलहाल बात करेंगे HDFC की, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है और CEO कौन है? आदित्य पुरी हैं। और यदि इसकी टैगलाइन की बात की जाए तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी टैगलाइन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो देखिए, वे एक अभिनेता थे। क्या थे? वे एक फिल्म निर्माता थे। तो वे एक क्या थे? प्रोड्यूसर, यानी कि फिल्म निर्माता थे, ना कि अभिनेता थे। ठीक है। अब यदि बात की जाए अनिल सूरी की, तो ये रहे अनिल सूरी, जो कि काफ़ी फेमस फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और इन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किए हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है वो छात्रों को घर पर रहकर ऑनलाइन स्टडी करने के लिए क्या की गई है? प्रोत्साहित की गई है। और साथ ही साथ कोविड-19 के बारे में जागरूक करने के लिए भी ये की गई है। अच्छा, ये बुकलेट बनाई किसके द्वारा गई है? तो NCERT और यूनेस्को न्यू दिल्ली, इन दोनों के द्वारा ये बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को विश्व पर्यावरण दिवस पर किसने आई कमिट पहल शुरू की है? क्या है आई कमिट? ये पूरी पहल है, इसको किसने शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि RK सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो RK सिंह कौन है? हमारे बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और इन्हीं ने आई कमिट पहल शुरू की है। अब ये पहल क्या है? तो ये एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली को विकास करने की पहल है और इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो EESL को दी गई है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब यदि बात की जाए RK सिंह की, तो ये रहे RK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उससे पहले हम EESL के बारे में बात करेंगे, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की, जिसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 2009 में और अध्यक्ष कौन है इसके? राजीव शर्मा हैं। रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 जून इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 6 आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की। कौन कौन सी हैं? तो अरबी है, रूसी है, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये 6 आधिकारिक भाषा हैं और इन्हीं 6 आधिकारिक भाषाओं का
क्या मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन महान रूसी कवि थे जिनका नाम था के.एस. पुष्किन। क्या नाम था, के.एस. पुष्किन, उनका जन्म दिवस पड़ता है। तो इसी कारण इसको क्या बनाया जाता है, रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्होंने क्या किया है, 2 अध्यादेश जारी किए हैं। अब वो अध्यादेश कौन कौन से हैं? तो पहला जो अध्यादेश है वो है कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, जो कि प्रोत्साहन और सुविधा अध्यादेश है। जबकि जो दूसरा अध्यादेश है वो है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अध्यादेश। ये दोनों ही किसानों के लिए यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए हैं। तो रामनाथ कोविंद, जिन्हें हर कोई जानता है, और ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किसे DLF का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि राजीव सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे राजीव सिंह, जिन्हें DLF का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब DLF ये क्या है, कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1946 में। गुड़गांव भारत में इसका मुख्यालय है। राघवेंद्र सिंह इसके संस्थापक हैं, अध्यक्ष इसके राजीव सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली क्या बनाया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो इसी के उपरांत मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। अब मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय में ये पहल शुरू की गई है। अब इसमें क्या होगा, प्रत्येक कर्मचारी जो वहाँ का है उनकी माँ के नाम पर एक वृक्ष लगाया जाएगा। और इसलिए ये नाम ऐसा रखा जा रहा है कि ताकि आदमी उस वृक्ष की देखभाल अच्छे से कर सके, जैसे कि अपनी माँ की करते हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ये रहा मैप में, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। लालजी टंडन राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हो जाएंगे। राज्यसभा की सीट इसमें 3 हो जाएंगी, लोकसभा की सीट 29 हो जाएंगी। और यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली कुछ इसमें से निकल के आते हैं, जैसे कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य में रहा है, तो मध्य प्रदेश में रहा है। और यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो चरण पादुका अभियान ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो दीदी वाहन सेवा ये भी मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। श्रम सिद्धि अभियान ये भी मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, ठीक है। और रोजगार सेतु योजना जो कि किसके लिए, श्रमिकों को लिए है, वो भी मध्य प्रदेश में आयोजित की गई है। और FIR आपके द्वारा योजना ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मानुषी छिल्लर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मानुषी छिल्लर, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारी क्या रह चुकी हैं, पूर्व की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। तो यह है मानुषी छिल्लर, जिनको एडिडास का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अब ये भी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, लेकिन किस में, तो भारत देश में। ये बात आपको याद रखनी है। फिलहाल बात करेंगे एडिडास कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1949 में। और स्थापना किसने की थी, एडोल्फ डसलर ने की थी। इगोर लैंडो इनमें इसका क्या है, अध्यक्ष हैं। और मुख्यालय कहाँ है इसका, जर्मनी। तो ये एक जर्मन कंपनी एडिडास। चलते हैं कल के प्रश्न की ओर। भारत द्वारा पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन किस देश के साथ किया जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर, जिसका सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ वीडियो को आप लोग को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे ही पता चल पाए कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हो और मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।